हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना रविकांत यदुवंशी आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पे एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं नंबर ऑफ ज़ीरो जो कि हमारा एडवांस्ड मैथ्स का दूसरा टॉपिक चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 5 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए हम उसका लेक्चर नंबर 5 का टाइप नंबर 5 करते हैं। अब बाकी अगर आपको पिछली वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नई वीडियो में दे दूंगा। तो आइए अब हम टाइप नंबर 5 पर चलते हैं। टाइप नंबर 5 में बिल्कुल ही सिंपल है, टाइप नंबर 5 भी सब बिल्कुल ही सिंपल है। तो देखिए टाइप नंबर 5 में क्या है। टाइप नंबर 5 में सवाल इस तरीके से आते हैं कि देखिए कि जैसे 222 की पावर 333 ये है, और ऐसे ही 555 की पावर 666 है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मेरे को पता है कि 777 की पावर 888 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मैनी नंबर ऑफ जीरो, तो फाइंड आउट। आपको नंबर ऑफ जीरो काउंट करनी है। इस सवाल में आपको क्या करनी है दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो काउंट करनी है। तो आप नंबर ऑफ जीरो काउंट करने का आपको बेस्ट मेथड पता है कि आपको 2 काउंट करना है, 5 काउंट करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 की पावर कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी दोस्तों बताइए। क्योंकि ये ना क्या होगा, 2 की पावर होगी कितनी, 33। तो अब बताइए कि 2 की पावर 333 है और 5 की पावर 666 है, 666 है। क्या हमें 777 से लेना देना है या नहीं? तो दोस्तों हमको इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है, इस चीज से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि 7 एक ओड नंबर है। ओड नंबर की 5 में मल्टीप्लाई करने पर 5 ही आता है, जबकि इवन के साथ मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, जो कि हम पढ़ रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो। तो आपको बताया गया था कि जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही क्या होगी, आपकी नंबर ऑफ जीरो होगी, वही आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो होगी। तो इस सवाल में दोस्तों 333 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 333 क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर होगा। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो आगे चले। तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं एक छोटे से खूबसूरत के सवाल के साथ। देखिए 7 की पावर 6, 3 की 5 और 2 की पावर 6, 5 की पावर 8 और 16 की पावर 28 और आपकी 5 की पावर 25 की पावर 19। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा। आपको पता है कि 2 और 5 से लेना देना है, आपको 2 और 5 से लेना देना है। तो आप इसको कट कीजिएगा, इसको भी कट कीजिएगा, और आपको पता है कि 2 यहाँ पर है। यहाँ 2 कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 है 6, ये कितने हुए, ये क्या हुआ 2 6। अब यहाँ आपके 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, लेकिन आप दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर 2 कितने हैं होंगे, यहाँ पर 2 कितने होंगे। देखिए दोस्तों कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16 होता है। तो 16 में कितने आते हैं, 4। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो, बट मेरे साथ पास इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है। तो यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ से दोस्तों मेरे पास 112 2 आ जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास दोस्तों 112 2 आ जाएंगे। तो टोटल 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 118 2 हो जाएंगे। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 118 2 हो जाएंगे। अब भाई मेरे को काउंट क्या करना है, मेरे को 5 काउंट करना है। 8 5 तो हमारे पास यहाँ से आए,
85 तो हमारे पास यहां से आए। आपको पता होगा कि 25 में भी क्या है, 5 है, डबल 5 है, तो 5 5 होगा। तो जब भी 5 का स्क्वायर करूंगा, 5 का स्क्वायर इसी तरीके से कि 5 का स्क्वायर करूंगा, ऊपर पावर कितनी है, 19 है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 38। तो पावर कितनी हो जाएगी, 38। तो दोस्तों आपको बताया गया है कि मिनिमम वैल्यू ही आपकी क्या होगी, आंसर होगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 38 ही क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। आइए आगे चलते, इससे आगे चलते हैं। दोस्तों एक खूबसूरत सा सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल प्री मेंस का दोनों का है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए ये सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि 3 की पावर 112 माइनस 3 की पावर 111 और 3 की पावर 110, और ऐसे ही आपका यहां पर है मल्टीप्लाई 4 की पावर 123 माइनस 4 की पावर 121। तो आपको यहां पर नंबर ऑफ जीरो काउंट करनी होती है, यहां पर आपको नंबर ऑफ जीरो काउंट करनी होती है। तो दोस्तों आप कैसे काउंट करेंगे, देखिए कैसे काउंट करेंगे। आपको सबसे पहले काउंट क्या करना है कि आप इसमें से 3 की पावर 110 को कॉमन लीजिए। तो क्या दोस्तों आपके पास 3 की पावर 2 बच जाएगा, सर बच जाएगा। यहां पर क्या होगा दोस्तों, आपका 1 होगा और यहां पर सिंगल 1 होगा। ऐसे ही केस आपके साथ यहां पर होगा, 4 की पावर 121 होगा और यहां पर 4 की पावर 2 होगा और माइनस 4 की पावर 1 होगा और यहां पर सिंगल 1 होगा। क्या दोस्तों आप देख पा रहे होंगे क्या 3 में आपकी 0 होती है, नहीं सर, तो ये कैंसिल आउट। यहां से दोस्तों कितना हुआ हमारा, 9 हुआ, यहां से कितना हुआ दोस्तों, 3 हुआ, और यहां से दोस्तों कितना हुआ, -1 हुआ। तो आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये -1 और -3 हो गए कितने, -4। तो 9 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो क्या हो बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 5। यहां से 5 आया, तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इस पॉइंट को देखते हैं क्या होगा। आपको पता है जब सिंगल 5 यहां पर आया, क्या सिंगल 5 यहां पर आया, क्या दोस्तों इसको क्या लिखूंगा, ये 2 की पावर 2 और 21। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया कि जब सिंगल 5 है, ये मैक्सिमम है, तो आंसर में दोस्तों क्या आएगा, सिंगल 5 आएगा। बट आपके लिए बता रहा हूं, यहां पर कितना आएगा दोस्तों, 16 आएगा, उसके बाद यहां पर 4 आएगा, यहां पर 1 आएगा। तो दोस्तों अब देखिए ये 16 में से माइनस के 5 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 11 बचेगा। तो 11 में से कोई लेना देना नहीं होगा, 11 से कोई लेना देना नहीं होगा। लेना देना किससे होगा, 2 से। आपको पता चला कि इस 5 कितना है, यहाँ पर सिंगल 5 है, और आपको पता चला होगा कि 2 कितना होगा, 2 की मल्टीप्लाई 121 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। और आपको पता है आंसर क्या होता है दोस्तों, मेरा मिनिमम वैल्यू होता है। आंसर क्या होता है दोस्तों, मेरा मिनिमम वैल्यू होता है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 1 ही है। 0 कितनी होगी इसमें, 0 आपकी इस सवाल में 1 ही होगी, और 1 ही आपका इस सवाल का क्या है, आंसर होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे, इसीलिए हम ज्यादा बातें ना करते हुए अगले टाइप पर चलते हैं, टाइप नंबर 6 पर, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग लगाइए टाइप नंबर 6।
देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 6 में होता क्या है कि देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मतलब इन सवालों में जो पावर होती है वो होती है इक्वल। पावर क्या होती है दोस्तों मेरे? इक्वल होती है। पावर क्या होगी इसकी? इक्वल होगी। जैसे ऐसे देखिए कि अगर 1 है, 1 की पावर क्या होगी दोस्तों? 4 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है और 4 की पावर 4 है इंटू डैश 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 35 की पावर 4 है। तो ये सवाल आता है। तो एक बार आप इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। दोबारा मैं बताता हूं, आप एक बार ट्राई कीजिए कि आप ये सवाल को कैसे सोच पा रहे हो। देखिए कि क्या हुआ कि इस सवाल में आपको पता चला होगा कि सारे के सारे क्या है? 2 है और सारे में क्या है? 5 है। आपको देखने से लग रहा होगा आपको 2 से लेना देना होगा, है ना? और आपको 5 से मतलब होगा, 5 से भी मतलब होगा दोस्तों, है ना? अगर आपको 2 से भी मतलब होगा और 5 से भी मतलब होगा तो आप इस सवाल में क्या करोगे दोस्तों? आप चूज करोगे 5 और 2 करोगे। 5 और 2 चूज करोगे तो आप एक बात बताइए, अगर मैं 2 की पावर 4 ये हो गया, ये तो कैंसिल होगा, 3 ये भी कैंसिल होगा, आगे जाके 5 भी कैंसिल होगा, क्योंकि हमें 2 और 5 ही लेना है। आपको पता है यहां पर आ गई। उसके बाद 4 की पावर 4 करूंगा, फिर 6 की पावर 6 करूंगा, 8 की पावर 8 करूंगा, 10 की पावर 10 करूंगा। तो दोस्तों मेरे को ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। आपको पता चला होगा कि यहाँ से 4 होंगे, यहाँ से 8 होंगे और यहाँ से 6 होंगे और यहाँ से आपका 3 है तो 24 होंगे, यहाँ पर 10 होंगे। बट ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए आपको काउंट क्या करना है दोस्तों? आपको काउंट करना है 5, क्योंकि जो 5 होता है वो मिनिमम वैल्यू कैचिंग करता है। जैसे आप देखो, अगर मैं 100 को 2 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों कितना आता है? 50 आता है। अगर मैं 100 को ही 5 से डिवाइड करूं तो क्या आता है दोस्तों? 20 आता है। इसीलिए मिनिमम वैल्यू को परचेज करने के लिए, छांटने के लिए, चूजन करने के लिए ही हम क्या करते हैं? इसको मिनिमम वैल्यू बनाने के लिए 5 से डिवाइड करते हैं। तो आइए देखिए क्या करेंगे हम। इसको हटाइए, अब आपको चूज करना है क्या? 5 चूज करना है 35 तक। अब आप देखिए, जैसे 5 होगा, 5 की पावर 4 होगी, हाँ होगी। उसके बाद आप देखिए क्या यहां पर कितने 4 होंगे? 4 ही होंगे सर। उसके बाद आप एक बात बताइए कि 5 तो हो गया, क्या 10 की पावर 4 होगी? 10 की पावर 4 होगी? यस सर होगी। कितनी होगी? उसमें भी 4 होंगे। उसके बाद आप बताइए क्या 15 में 5 है? 15 में 5 है तो सर इसमें भी 4 होगी। आप बताइए कि 20 में 4 है तो इसमें भी 4 होंगे। क्या बताइए 25 में 4 है? जी बिल्कुल 4 होंगे। बट इसके साथ कंडीशन क्या है कि इसमें भी 5 2 बार काउंट है, इसमें भी 5 2 बार काउंट है। अगर 2 बार काउंट है तो 2 मल्टीपल ही क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि ये होता है 5 का स्क्वायर। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा और इसकी पावर 4 है तो 2 का मल्टीप्लाई होने पर क्या बन जाएगा? 8। तो इसलिए बाबू क्या होगा, जो 25 होगा उसमें कितने होंगे? 8 होगा। और आपका 30 आएगा, उसमें कितना होगा? आपका 4 होगा। और उसके बाद 35 आएगा, उसकी भी पावर कितनी होगी दोस्तों? 4 होगी। अब आप काउंट कर लीजिए, अब आप इनको काउंट कर लीजिए। आप काउंट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 और 2, ये 2 हुए ना, 6 और 2 कितने हो गए आपके? 8 हो गए। 6 और 2 8 हो गए। तो 8 होने पर आप एक बात बताइए मेरे को, जब ये 8 हो गए टोटल, तो 8 टोटल कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 कितने होंगे दोस्तों आपके? कि इसमें जीरो नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी? 32। कितने होंगे? 32 होंगे। अब देखिए क्या सारे सवालों में सर ऐसे करेंगे? नहीं भाई, इससे भी कोई छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम,
ये आपको लास्ट वाली डिजिट देखनी है, आपको लास्ट वाली डिजिट देखनी है जब भी पावर इक्वल हो, जब भी पावर इक्वल हो आपको 35 से लेना देना है, बाकी और किसी से लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, 35 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, 35 को आप 5 से डिवाइड कीजिए। आपको बताया गया था कि मिनिमम वैल्यू को लाने के लिए 5 से डिवाइड करते हैं। इसका जो आया डिविजिबल आया, डिवाइड करने के बाद जो डिविजर आया वो आया 7, बट आपको बोला गया था कि फर्दर डिवाइड करना है 5 से, फर्दर डिवाइड करना है तो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। और 1 काउंट करेंगे तो कितना होगा, ये 8 होगा। आपको पता है पावर कितनी है हमारे पास, पावर कितनी है दोस्तों, हमारे पास 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 32। 32 ही क्या होगा, आंसर होगा इसका। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों दूसरे सवाल पर फोकस करते हैं। अब की बार आपको सवाल बिल्कुल डायरेक्ट करना है, जो बताई गई ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब देखिए ट्रिक क्या बताई गई थी। आप एक बात बताइए, अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जैसे 1 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 और डैश डैश मल्टीप्लाई 45 की पावर है, तो आपको नंबर ऑफ जीरो पूछी जाएगी, नंबर ऑफ जीरो पूछी जाएगी। तो दोस्तों आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट, आपको क्या करना होगा, आपको बताया गया है कि आप डायरेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखिए अप्लाई कैसे कर सकते हो, आपको बोला गया कि आपको 5 और 2 चूज करने की अलग अलग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या कहा गया है कि आप कोई भी प्रॉब्लम में ना जाए, ये 2 को भी हटाइए और 5 को भी हटाइए। आपको इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लास्ट वाली डिजिट देखनी। लास्ट वाली डिजिट हमारे पास क्या है दोस्तों, 45 है। आपको बोला गया था मिनिमम वैल्यू को लाने के लिए 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को से डिवाइड करने पर दोस्तों आया 9, और 9 को 2 बार से फर्दर डिवाइड करेंगे, कितना आया 5, तो 5 से कितना होगा 1, तो दोस्तों कितना आया हमारा 10 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। अगर ये 10 आ गया, अगर दोस्तों ये 10 आ गया, तो अब आप बताइए कि 10 आने के बाद आप अपना प्रोसीजर क्या करोगे, आपको करना है 5 से मल्टीप्लाई। तो आपकी क्यों करेंगे, क्योंकि सबकी पावर इक्वल है, सबकी पावर दोस्तों इक्वल है, सबकी पावर इक्वल है। तो क्या करोगे दोस्तों, आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 50 आ जाएगा। 50 क्या होगा आपका आंसर होगा। तो आइए सवाल नंबर तीसरा करते हैं, सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। आइए देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं आपको कि 1 की पावर 6, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6 और डैश 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 78 की पावर 6, 78 की पावर 6 हो, तो आप इस सवाल को कैसे अप्रोच कर पाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, लेना देना किससे, बस पावर से, पावर से लेना देना है, और आपको लास्ट वाली डिजिट से। तो लास्ट वाली डिजिट को देखना, आप क्या करोगे, आपके पास 78 है, 78 को आप मिनिमम बनाने के लिए 5 से डिवाइड करोगे। आप 5 से डिवाइड करोगे तो फर्दर डिवाइड करने पर कितना आएगा, ये लगभग 75 बार कटता है, तो 75 को आप करोगे 50, तो 15 आ गया। 15 को आप 5 से डिवाइड करोगे, कितना आया 3, तो 3 काउंट होने पर आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 18 होने पर दोस्तों अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको लास्ट वाले का नंबर ऑफ जीरो काउंट करनी है, और अल्लाह जो मल्टीप्लाई होगी, जो पावर होगी उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 18 की मल्टीप्लाई 6 में होगी, तो 6 मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 6 को 5 और 1 में ब्रेक कर लो, तो आपको पता ही इजीली हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108, मतलब 108 हो जाएगा। 108 ही इस सवाल का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो अब सवाल करने की बारी आपकी है। सर दोस्तों एक सवाल आपको मैं लिख के दे रहा हूं, वो अब आप खुद ट्राई कीजिएगा। देखिए
अगर दोस्तों मैं बोलूँ 1 की पावर 10, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 और 100 की पावर 10 हो, 100 की पावर 10 हो, तो दोस्तों इस सवाल में आप क्या अप्रोच पाओगे कि अप्रोच सर वही होनी है हमारी कि 100 को आपको 100 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद 100 का जो 5 के फैक्टर होंगे वो काउंट करने। 100 को आपको पहली क्लास में बताया गया था कितने होते, 24 होते हैं और पावर से मल्टीप्लाई करनी है सर, तो कितना आ जाएगा, 240 हमारा आंसर आ जाएगा, 240 हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट सवाल करते हैं इस टाइप का, जैसे कि देखिए अगर मेरे पास 2 की पावर 3 हो, 1 की पावर 3 हो, 2 की पावर 3 और ये लगभग हमारा 180 तक जाए, 180 की पावर 3 हो, तो अब आपको वही काम करना है कि पावर तो मल्टीप्लाई में जाएगी। आपको क्या काउंट करना है कि जो ये वाला ये वैल्यू होगी इसमें 5 काउंट करना है, तो ये कितना आ जाएगा 36, और 36 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7, और 7 को फर्दर डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो आपके ये दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। आपको देखना है कि 44 होने पर आपको मल्टीप्लाई की भी अभी बताई थी, अब मल्टीप्लाई करनी तो आप ब्रेक डाउन भी कर सकते हो, 40 + 4 भी कर सकते हो। तो क्या करोगे, आपका ये आपको बताया 120 आता है और ये कितना आता है 112 आएगा, तो यानी कि 12 कितना हो जाएगा आंसर 132, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों आइए टाइप नंबर 7 पर चलते हैं। टाइप नंबर 7 देखेंगे अब की बार, नोट डाउन कीजिए, टाइप नंबर 7 पर चलते हैं। टाइप नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, टाइप नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट किया जाए। जो टाइप नंबर 7 है दोस्तों वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पावर होती है, जो इसमें पावर होती है वो होती है डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट होती है भाई, मतलब अलग होती है। सबकी पावर क्या होगी, अलग अलग होगी, पावर क्या होगी, अलग अलग होगी। अब आप मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और 5 की पावर 5 और 6 की पावर 6, ठीक है, और 7 की पावर 7 और 8 की पावर 8 और 9 की पावर 9 और 10 की पावर 10 हो, तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे। देखिए आप इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को सोल्व करने का थोड़ा सा सोचिए कि इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको वही काम करना है, वही काम करना है कि आपको 2 और 5 से लेना देना है, आपको 2 और 5 से लेना देना है। आप बताइए यहां पर भी 2 आया, यहां पर भी 2 आया और यहां पर भी 2 होगा, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी दोस्तों 2 है, तो आपको पता चला होगा 2 मैक्सिमम है, 2 मैक्सिमम है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मिनिमम को फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, मिनिमम को फॉलो करते हैं। मिनिमम को फॉलो करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या होगा कि जो मिनिमम फॉलो करेंगे हम, क्या होगा 5 की पावर 5, यानी कि इसमें 5 हुए और इसमें क्या हुआ है 10 हुए, तो इसलिए हमारी क्या आ गई पावर क्या हुई कि 5 की पावर
15 हो जाएगी, 5 की पावर 15 हो जाएगी। और आपको देखने से पता लग रहा होगा कि ये यहाँ पर ही 2 की पावर 24 हो जाएगी। देखने से पता चल रहा हो कि 2 की पावर 24 हो जाएगी। तो दोस्तों क्या आप 24 से देख रहे होंगे कि ये डिक्रीज है, तो इसीलिए जब डिक्रीज है मिनिमम है तो इसलिए आंसर क्या होगा 15 होगा। दोस्तों इतनी बात मेरी समझ में आई होगी, तो आगे बढ़े। दोस्तों बताइए, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है लेकिन इजी भी बहुत है। डिफिकल्ट है बट इजी भी है। आप देख रहे होंगे कि आपको क्या चूज करना है। आपको चूज करना है इस टाइप में क्या कि आपकी पावर सारी की सारी अलग अलग होंगी, सारी की पावर अलग अलग होंगी। तो आइए सर आगे बढ़ाइए हमें, तो हम आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे टाइप नंबर 7 में ही। अब आपको जो एसएससी लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिएगा। मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, मैं आपको यही क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिए टाइप नंबर 7 का दूसरा क्वेश्चन करिए। देखिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि जैसे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये भाई साहब सीपीओ में आया हुआ है, सीपीओ 2016 में आया हुआ है। और 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 और मल्टीप्लाई डैश डैश 30 पावर की पावर 35 की पावर 35। तो आपको अप्रोच लगानी है कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। तो आपको अप्रोच लगानी है कि आपको काउंट क्या करना होगा। आपको काउंट क्या करना होगा 5, क्योंकि मिनिमम 5 होता है और मैक्सिमम क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम क्या होता है 5 नहीं होता। मैक्सिमम 5 नहीं होता, मैक्सिमम होता है 2 और मिनिमम होता है क्या, ये आपका मैक्स होगा, मैक्सिमम होगा, ये होता है मिनिमम। तो आपको काउंट हमेशा क्या करना है, इससे लेना देना है हमें, इससे लेना देना है। तो 5 को काउंट करेंगे। आप एक बात बताइए, अगर मैं 5 की पावर 5 रखूं क्या 5 होगा सर? बिल्कुल होगा। उसके बाद एपी सीरीज बन जाएगी दोस्तों, एपी सीरीज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इससे अगला टॉपिक वही हो सकता है आपका। तो देखिए दोस्तों, क्या 10 की पावर 10 होगी उसके बाद? यस सर बिल्कुल होगी। उसके बाद सर एक बात और बताइए कि जो 15 होगा, 15 की पावर 15 होगी तो ये 15 ही होगा। ऐसे 20 की पावर जो 20 होगी तो सर 20 ही होगा बिल्कुल ही। उसके बाद आप ये बताइए कि 25 की पावर 25 होगी तब, तो आप इसमें बताइए सर कितनी पावर होगी। तो मैं बता दे रहा हूं कि ये ट्वाइस होता है, ट्वाइस होने पर इसकी पावर क्या होगी 50 होगी। पावर क्या होगी 50 होगी। अगर मैं काउंट करूं 30 की पावर 30 तो इसमें 30 होगा। और 35 की पावर, अगर 35 की पावर में 35 करूं तो कितना होगा 35 होगी। और अब आपको पता चला होगा कि क्या बना आपके पास 5, 10, 15, आपके पास 20 और 50 और आपके पास 30 और 50, ये बना। अब आपको इसको काउंट करना होता है। अब इसको आपको काउंट करना होता है। काउंट करने का एक तो इजीली मेथड नॉर्मल आपको पता ही है, बाकी मैं आपको बताऊंगा अगले सवाल के साथ। देखिए आप क्या कर सकते हो, फिलहाल आप ये कर सकते हो कि 10 10 वाला ये साइड हुआ और ये भी आपने ऐड किया। आपको पता चला होगा कि 50 और 30 कितने होते 80 और 80 और 20 कितने होते 100। तो आपका यहां तक क्या बना दोस्तों 100 बन गया। यहां तक क्या हुआ 100 बन गया। उसके बाद देखिए यहां पर ये वाला कैंसिल करूं, ये वाला कैंसिल करूं तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। और 50 होने के बाद ये कितना होगा 15 होगा तो कितना हो जाएगा 165। 165 ही क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। 150 क्या हो जाएगा दोस्तों 165 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इजीली मेथड में आपको बता रहा हूं इसको, इस सवाल का भाई जो लॉन्ग मेथड है, कंसेप्ट है वो ये है। और इसको अब ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहता हूं मैं। ट्रिक के माध्यम से देखिएगा कि आप इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से देखिएगा कि इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सर हमें तो 5 से लेना देना है। अब हमें 5 से लेना देना है तो सर क्या हम 5 को 5 + 10 + 15 5 5 के गैप में लिखना है।
5 का गैप। जब भी इक्वल डिफरेंस आए तो हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन लगाते हैं, मतलब समांतर श्रेणी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए उसके बाद 20, यहां पर भी मैं 25 लिख दे रहा हूं, उसके बाद भी 30, और यहां पर दोस्तों कितना हो गया 35। कितना हो गया दोस्तों 35। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये तो टोटल होंगे ही होंगे, ये टोटल होंगे ही होंगे। अब इनमें एक चीज एक्स्ट्रा होती है। एक्स्ट्रा क्या होती है? अगर मैं बोलूं आपको कि 25 की पावर 25 है, अगर मैं बोलूं आपको 25 की पावर 25 है, तो इसमें एक बात बताइए, क्या आप मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। तो भाई ये बताइए, इसको लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल सर। आप एक बात बताइए, यहां पर 25 की मल्टीप्लाई करने पर 2 में क्या हो जाएगा, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी 50। तो 5 ही काउंट करें तो 25 तो मैंने यहां लिखा, 25 तो मैंने यहां लिखा, और 25 हमारे क्या हुए एक्स्ट्रा। तो हम जो एक्स्ट्रा बनेंगे वो हम उनको अलग साइड में लिखेंगे। तो हमारे एक्स्ट्रा कितने बने 25 हमारे क्या हो गए एक्स्ट्रा हो गए। 25 दोस्तों हमारे क्या हो गए एक्स्ट्रा हो गए। तो आगे देखते हैं। अब आपको पता है पहले वाली टर्म देखिए, पहले वाला गैप देखिए, और यहां से यहां तक का गैप देखिए, यहां से यहां तक का गैप देखिए कितना होगा। तो आपको पता है टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपको ऐसे भी दिख रहा होगा कि ये वाली टर्म 1 2 3 4 5 6 7 है, आपको दिख रहा होगा। बट मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास ये वाला होगा। ये कितना हुआ आपका 35 माइनस अपॉन 7। बट ये भी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप ये भी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि हमारा लॉन्ग शॉर्ट मेथड ये बोलता है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को, अगर हमारे पास इनका डिफरेंट है तो क्या करेंगे हम इसको 5 से डिवाइड करिए, और 5 से डिवाइड करने के बाद जो भी इसकी वैल्यू होगी इसको 4 से डिवाइड करिए। ये आ जाएगी वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 आ जाएगी, और 140 में आप 25 को ऐड कीजिए, 25 ऐड होगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 165 पे क्या आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। नोट डाउन कीजिए दोस्तों। ये अभी निकाला मैंने। वैसे आप वो भी कर सकते थे जो पहले कर रहा था मैं, वो भी कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि पहले वाली टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट वाली टर्म, फर्स्ट होगी जो लास्ट वाली टर्म होगी, ठीक है, उनको ऐड कीजिए कॉमन डिफरेंस से, और आपका 2 से डिवाइड करिए, ठीक है, और बाकी टर्म लिखिए। आपको पता है 5 सत्ते कितने होते हैं 35, तो टर्म पता चलिए आपको कितनी होगी 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। आपको पता चला इसका और इसका सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा 40 होगा, तो 40 हुआ तो 2 से डिवाइड करिए। और आपको पता है एक्स्ट्रा कितना होगा, तो आपको पता है कि सिम्प्लीफिकेशन में क्या करते हैं, आप पहले डिवाइड करोगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई के बाद एडिंग होगा। आपको पता है कि 140 आएगा, 140 में आप 25 ऐड करोगे तो 65 आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में करेंगे नए सेशन के साथ, नए इसी उत्साह उमंग के साथ।